बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। फर्द जुर्म रोकने के लिए चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात ने कहा कि आज की तारीख फर्द जुर्म के लिए रखी थी, फर्द जुर्म आयद की जाती है। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी का सेहत जुर्म से इनकार, अदालत ने गवाहान के बयानात तलब करते हुए मजीद समाअत 27 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। चेयरमैन पीटीआई को अडियाला जेल में साइकिल फराहमी का मामला एक बार फिर लटक गया है। जेल इंतजामिया ने पीटीआई चेयरमैन के लिए लाई गई साइकिल रोक दी। जेल जराये का कहना है कि साइकिल फराहमी का कोई हुक्मनामा मौसूल नहीं हुआ। अदालती अहकामात पर साइकिल जेल के अंदर ले जाने की इजाजत दी जाएगी। पीटीआई चेयरमैन के वकला साइकिल वापस लेकर रवाना हो गए। पीटीआई चेयरमैन ने आज दौरान समाअत साइकिल फराहमी की इस्तदा की थी। नवाज शरीफ की 2 नैब रेफरेंसेस में सजा के खिलाफ अपीलें बहाल करने की दरख्वास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी गई हैं। दरख्वास्तों में अपीलों को बहाल करके मेरिट पर दलाइल सुनने के बाद फैसला करने और एवनफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलें बहाल करने की इस्तदा की गई है। वकील अमजद परवेज ने नवाज शरीफ की जानिब से अपीलें बहाल करने की ये दरख्वास्तें दायर की हैं। दरख्वास्तों में इस्तदा की गई है कि अपीलों को बहाल करके मेरिट पर दलाइल सुनने के बाद फैसला किया जाए। एवनफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलें बहाल करने की इस्तदा की गई है। इससे कबल अदालत ने अदम पैरवी पर दोनों अपीलें खारिज कर दी थीं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस की समाअत जारी है। जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच इस केस की समाअत कर रहा है। जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस यहया आफरीदी, जस्टिस मज़ाहिर नकवी और जस्टिस आयशा मलिक भी लार्जर बेंच में शामिल हैं। दरख्वास्त गुजार के वकील ख्वाजा अहमद हुसैन ने कहा है कि कुछ नई दरख्वास्तें दायर की गई हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि आखिरी ऑर्डर के मुताबिक अटॉर्नी जनरल के दलाइल चल रहे थे। अटॉर्नी जनरल के दलाइल मुकम्मल हो जाएं फिर केस चलाने का तरीकाकार देखेंगे। वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि फौजी अदालतों में ट्रायल इस केस के फैसले से पहले ही शुरू कर दिया गया। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि पहले अटॉर्नी जनरल को दलाइल मुकम्मल करने दें, फिर सबको सुनेंगे। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने दलाइल का आगाज कर दिया। पाकिस्तान के ओपनिंग बैटर इमामुल हक का कहना है कि टीम पिछले 2 मैचेस में अच्छा नहीं खेली। तमाम प्लेयर्स की कारकर्दगी का जायजा लिया गया है। अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में टीम बेहतर नजर आएगी। ये मैच जीतकर टीम दोबारा विनिंग ट्रैक पर वापस आ जाएगी। इमामुल हक ने चेन्नई में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि यहाँ पर 2 मैचेस बहुत अहम हैं। 4 मैच खेले हैं, 2-2 है, तो ऐसा नहीं है कि हम कॉन्फिडेंट हैं। हम बिल्कुल इस बात पे ज़रूर है कि हमने लास्ट 2 मैचेस अच्छे नहीं खेले, हम उसको एक्सेप्ट भी करेंगे और हमने बिल्कुल ये टाइम ऐसा है कि हमें अपनी परफॉर्मेंसेस बिल्कुल अप टू द मार्क करनी पड़ेगी और जिस पे बात करते हैं। और देखें ऑन द गिवन डे आप कैसा खेलते हैं ये बहुत मैटर करता है। बातें जितनी मर्जी आप कर लें हम अपने उसमें कि यार हमने ये करना है, लेकिन ऑन द डे आप कैसा खेलते हो ये बहुत मैटर करता है और हमने बात भी की है और इंशाल्लाह एक आपको नई टीम नज़र आएगी कल चेन्नई में। गेम के बाद बात होती है हमारी फील्डिंग का बहुत हमें पता है कि हमारी फील्डिंग में कुछ हमने इंपॉर्टेंट कैचेस छोड़े, तो उसकी प्रैक्टिस हम यही कर सकते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस करें, हम फील्ड करें और हम ज़्यादा से ज़्यादा जो इंडिविजुअल पे भी डिपेंड करता है। सेम गोज़ विद बैटिंग और बॉलिंग और उसके बाद इंडिविजुअल पे डिपेंड करते हैं कि वो ऑन द ग्राउंड कैसा सोच रहे हैं और क्या वो कर रहे हैं। हमारे प्लेयर्स सबको पता है कि कैपेबिलिटी है कि जिससे वो ऑन द डे हम अच्छा खेल सकते हैं। तो आगे हम सिर्फ मैच की बात करेंगे कि हम इसको जीतेंगे, उससे हमारा जब हम यहाँ से जाएँ तो हमारे 4-2 हो तो इंशाल्लाह उस पर बात करेंगे। और बहुत ज़्यादा स्कोरिंग हो रहे हैं, हर ऐसे नहीं है कि सिर्फ हमारी टीम को ही मार पड़ रही है। अगर आप बाकी सबके भी देखें तो 350, 360, कल 400 हुआ है, तो ऐसे नहीं है कि सिर्फ हमारे बॉलर्स को ही सिर्फ मार पड़ रही है। ये क्योंकि थोड़े से छोटे ग्राउंड्स हैं, विकेट्स अच्छे हैं और जब बैट्समैन सेट हो जाता है ना तो इधर मोस्टली आपके पास बॉलर्स के पास मार्जिन बहुत कम है। ये एक्सक्यूज़ नहीं है, लेकिन जो कंडीशंस फिलहाल हैं वो ऐसी हैं। चेन्नई स्टेडियम के बाहर क्या सूरत हाल है, लोग कितनी तादाद में मैच देखने के लिए पहुंच रहे हैं, ये हमें अपडेट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ फैजान लखानी। ये चेन्नई के चिदंबरम स्टेडियम में आज पाकिस्तान का मुकाबला अफगानिस्तान से होगा। पाकिस्तान 4 में से 2 मैचेस हार चुका है और आज यहाँ चिदंबरम स्टेडियम के बाहर फैंस मुझे पाकिस्तान की शर्ट पहन के भी दिखाई दे रहे हैं। 2 फैंस मेरे साथ मौजूद है। यहाँ भी मैं अपने साथी अतीक से कहूँगा कि और भी फैंस पाकिस्तान की शर्ट पहने हैं, तो पाकिस्तान को यहाँ आज अच्छी सपोर्ट का यकीनी तौर पर इम्कान है। क्या लग रहा है कि पाकिस्तान 2 मैच तो हार गया है, आज कौन से प्लेयर से आपको उम्मीद है, कौन से प्लेयर से होप है कि वो अच्छा खेलेगा?
बाबर आजम अच्छा खेलेगा। देखिए यहाँ बाबर के फैंस भी शर्ट आपके पीछे देखिए, सबकी शर्ट्स के पीछे बाबर आजम है, यानी यहाँ इंडिया में बाबर आजम एक बड़े स्टार है। और भी फैंस यहाँ पे मौजूद है, उनसे भी पूछते हैं कि उनका क्या चांस, क्या लग रहा है, क्या जीतेगा, कौन जीतेगा आज तक? तो मुझे लगता है पाकिस्तान है, लेकिन बहुत अच्छा मैच होगा। पाकिस्तान भी बहुत कंडीशंस में बहुत अच्छे स्पिनर थे, बिल्कुल लोगों को उम्मीदें हैं यहाँ पे कि अच्छा मैच होगा। कंडीशंस स्पिन फ्रेंडली है जो अफगानिस्तान को सपोर्ट कर सकती है, बट यहाँ जिस तरह माहौल हमने देखा तो पाकिस्तान टीम को भी ग्राउंड पे भी सपोर्ट होगी और स्टैंड से भी सपोर्ट हासिल होगी। और पेशावर में शायकीन क्रिकेट ने उम्मीद जाहिर की है कि पाकिस्तान की टीम अफगानिस्तान से आज मैच ज़रूर जीतेगी ताकि वर्ल्ड कप में ग्रीन शर्ट्स की पोजीशन मुस्तहकम हो। मज़ीद बताएंगी पेशावर से शीबा हैदर। वर्ल्ड कप के अहम और सनसनीखेज मैचेस जारी हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन आज अहम मैच है। पेशावर में शायकीन क्रिकेट भी शिद्दत से इस अहम मार्के का इंतजार कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैच है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि ये जीतना मस्ट है। अगर ये मैच हार गए तो पाकिस्तान के लिए आगे क्वालिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आज का मैच जीत जाए। रिजवान की बहुत उम्मीद है, अगर रिजवान फॉर्म में आ जाए तो इंशाल्लाह मैच जीत जाएंगे। शायकीन क्रिकेट का कहना है कि वर्ल्ड कप में मुस्तहकम पोजीशन बनाने के लिए पाकिस्तान को ये मैच बड़े मार्जिन के साथ जीतना जरूरी है। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में आज पाकिस्तान का 5वां मैच अफगानिस्तान के साथ होने जा रहा है और पिछले 2 मैचेस में पाकिस्तान को शिकस्त हो चुकी है। आज जो पाकिस्तान अफगानिस्तान का मैच है वो जीत पाएंगे, क्या लगता है? मुझे लगता है कि अफगानिस्तान के ऊपर पाकिस्तान का हमेशा प्रेशर रहता है और इस हवाले से पाकिस्तान जीत सकता है। अफगानिस्तान का ज़्यादा मैच है, स्पिनर को अच्छा खेलना है और चाचा को मैं ये बोलना चाहूँगा कि चाचा अपना फुल पावर रेटिंग करें, सब करें। हमेशा पाकिस्तान के साथ हूँ मैं। क्रिकेट शायकीन की उम्मीदें पाकिस्तान टीम से हैं और वो ये कहते हैं कि आज बाबर आजम से भी काफ़ी उम्मीदें हैं और उनकी दुआएं पाकिस्तान के साथ भी हैं कि पिछले 2 मैचेस तो पाकिस्तान को शिकस्त हुई है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया से, लेकिन आज जो मैच अफगानिस्तान के साथ होने जा रहा है उसमें उनकी तमाम जो दुआएं हैं वो पाकिस्तानी टीम के साथ हैं। जी, गजा वॉर रूम में ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ हाजिर हैं और अब तक की ताज़ा डेवलपमेंट यह है कि गजा की पट्टी पर इस्राएली बर्बरियत जारी है। इस्राएली फौज ने एक बार फिर धमकी दी है कि अगर गजा के तमाम अस्पताल खाली ना किए गए तो बगैर वक्त ज़ाया किए इन पर बमबारी कर देंगे। अशिफा और अल कुद्स अस्पतालों के अतराफ बमबारी की गई। फ़लस्तीनी हिलाल अहमर का कहना है कि इस्राएली फौज ने गजा के 25 अस्पतालों को खाली करने का हुक्म दिया है। तमाम अस्पतालों को खाली करने की डेडलाइन नहीं बताई गई। 7 अक्टूबर को हमले शुरू करने के बाद से अब तक इस्राएल की गजा पर बदतरीन बमबारी जारी है। 24 घंटों में मजीद 400 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। रफा के इलाके में 29 फ़लस्तीनी शहीद हुए। अल-अक्सा अस्पताल के डॉक्टर का कहना है कि गुज़श्ता शब से अस्पताल लाए गए जख्मी और लाशों में 65% बच्चे हैं। अब तक शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 4700 से ज़्यादा हो गई है। आपको आगाह करें अहम तरीन डेवलपमेंट, आपको ये भी बताएं कि अब तक शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 4700 से ज़्यादा हो गई है। 15,000 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। और गजा वॉर रूम में जियो न्यूज़ की एक्सक्लूसिव कवरेज जारी है। फ़लस्तीन और इसराइल तनाज़े का बुनियादी सबब इसराइल का तौसी पसंदाना अमल और अज़ाइम है। इसी तौसी पसंदाना पॉलिसी पर अमल करते हुए इसराइल ने न सिर्फ फ़लस्तीन पर कब्जा कर लिया बल्कि फ़लस्तीनियों को उनके मुल्क से भी निकाल बाहर किया। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे खुसूसी तारिक अबुल हसन और सीनियर रिपोर्टर अली इमरान सैयद इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े की रिपोर्टिंग के लिए इसराइल के साथ मिले लबनान के सरहदी इलाके में मौजूद हैं। तारिक अबुल हसन एन लबनान इसराइल बॉर्डर पर खड़े इसराइल के तौसी पसंदाना अमल की वजाहत कर रहे हैं। लबनानियों के जहन में ये बात है कि हमेशा से उनका पड़ोसी मुल्क फ़लस्तीन है, ना कि इसराइल। देखिए तारिक अबुल हसन की ये रिपोर्ट। जी, मैं इस वक्त इसराइली सरहद पर उदाइसी के मुकाम पर मौजूद हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल इजरायली सरहद मेरे अक़ब में नज़र आ रही है। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको ये डिस्क्राइब करना चाहूँगा कि यहाँ पर मेरे राइट साइड के ऊपर लबनान है और आप बहुत सरहद के साथ बहुत करीब आबादी देख रहे होंगे कि इसराइल मुसलसल आगे बढ़ रहा है और बढ़ते बढ़ते इनके घरों तक पहुंच गया है। अली इमरान जो मेरे साथ कैमरामैन के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, अगर ये दिखा सकें तो ऊपर आपको कम्युनिकेशन टावर इसराइल का नजर आ रहा है। एक और अहम चीज़ ये कि यहाँ हमें मुस्तकिल ड्रोन की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं और ये एक भिनभिनाहट है जो मुसलसल आपके कान में दिन हो या रात हो ये मुस्तकिल सुनाई देती रहती है। जब यानी ना सुकून से सो सकते हैं ना सुकून से अगर आप जाग रहे हो तो अपने कोई काम कर सकते हैं, क्योंकि ये खौफ की अलामत है। ये ड्रोन, ये मुसल्लह ड्रोन है और जहाँ भी इजराइल चाहता है बम गिरा देता है, चाहे वो लोगों के घर हों या कोई और
चीज़, तो हम इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। हम यहाँ पे जो 2-3 दिन से रह रहे हैं, तो हमें अंदाज़ा है कि ये जो ड्रोन की मुस्तकिल आवाज़ है जो हमारे कानों में पड़ रही है, ये किस कदर टीस देती है। तो गजा के लोगों की मुश्किल हम बता सकते हैं कि उनके सरों के ऊपर जो इजरायली जहाज मंडला रहे हैं और जो बम्बार्डमेंट भी कर रहे हैं, उन लोगों की ज़िंदगी किस तरह गुजर रही होगी। तारिक अबुल हसन की तफसीली रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। जियो न्यूज़ की एक्सक्लूसिव कवरेज जारी है। आपको ये भी बताएं कि इसराइल ने एक बार फिर गजा के शिमाल में तमाम अस्पतालों को खाली करने की धमकी दी है। इसराइल ने कहा है कि शिमाली गजा के तमाम अस्पताल खाली ना किए तो वक्त ज़ाया किए बगैर इन पर बमबारी कर देंगे। आलमी इदारे सेहत का शिमाली गजा में अस्पताल खाली करने की इसराइली धमकी पर नजरसानी करने का मुतालबा भी सामने आया। शिमाली गजा के तमाम अस्पताल खाली करना तकरीबन नामुमकिन है। गजा के अस्पतालों में मरीज हैं जिन्हें आसानी से मुंतकिल नहीं किया जा सकता। गजा में बहुत से मरीज वेंटिलेटर पर हैं। इंक्यूबेटर्स में नौज़ायदा बच्चे हैं। इंक्यूबेटर्स में नौज़ायदा बच्चों को मुंतकिल करना बहुत मुश्किल है। हम इसराइल से मुतालबा कर रहे हैं कि तुम पर नजरसानी करें। इसराइल ने गजा पर हमले मजीद तेज कर दिए हैं। जंगबंदी के लिए अमरीकी कोशिशों के बावजूद इसराइल ने हमले रोकने से इनकार कर दिया। ऐसे में अमरीकी सदर जो बाइडन ने अहम मगरबी ममालिक के रहनुमाओं से टेलीफोन पर रब्ता किया है। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमरीकी सदर ने बरतानिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी और इटली के रहनुमाओं के साथ इसराइल फलस्तीन जंग पर तबादला ख्याल किया। व्हाइट हाउस ने बातचीत की मजीद तफसील जारी नहीं की। गजा वॉर रूम से आपको ताज़ा तरीन अपडेट से हालात हाजरा से मुतालिक आगाह करते रहेंगे। आप जियो न्यूज़ के साथ।